नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है ऑडियो बुक के इस एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसने दुनिया को रोशनी दी लेकिन खुद अंधेरे में खो गया, निकोला टेस्ला। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला एक ऐसे इंसान थे जो गलत दौर में पैदा हुए। उन्होंने 100 साल पहले वो चीजें सोच ली थी जो आज भी दुनिया के लिए चमत्कार लगती हैं। वाईफाई, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस टेक्नोलॉजी, बिजली का वितरण, इन सब के पीछे टेस्ला का दिमाग था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इतने महान आविष्कारों के बाद भी वो न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में अकेले बिना पैसों के मरे। जिस दिन टेस्ला की मौत हुई उसी दिन उनके कमरे में एफबीआई के एजेंट पहुंचे और उन्होंने इनके सारे रिसर्च डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए। कहा जाता है उन कागजों में कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जिन्हें अमेरिका की सरकार ने आज तक छुपा रखा है। टेस्ला की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, एक ऐसा जीनियस जिसे इतिहास ने न तो न्याय दिया न सम्मान। तो चलिए जानते हैं उस इंसान की दास्तान जिसने बिजली को घर घर पहुंचाया लेकिन खुद अंधेरे में रह गया। टेस्ला का सबसे बड़ा सपना था वार्डनक्लिफ टावर। उनका मानना था कि इस टावर के जरिए बिजली और जानकारी दोनों को वायरलेसली और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जा सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो शायद आज दुनिया में कोई बिजली का बिल ही नहीं भर रहा होता। लेकिन अमेरिकी सरकार ने उस टावर को तोड़ दिया और ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। क्यों? इसके जवाब के लिए हमें लौटना होगा उनके शुरुआती दिनों में, जब उनका टकराव हुआ था थॉमस एडिसन से। एडिसन वो नाम है जो हर किताब में छपा है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि एडिसन और टेस्ला के बीच बिजली की जंग छिड़ी थी, द वॉर ऑफ करंट्स। एडिसन डीसी डायरेक्ट करंट सिस्टम पर काम कर रहे थे जो बिजली को सिर्फ 2-3 किलोमीटर तक ही भेज सकता था। टेस्ला ने बनाया एसी ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक बिजली भेज सकता था, वो भी सस्ती दरों पर। धीरे धीरे दुनिया ने डीसी छोड़कर एसी को अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक झूठा प्रचार अभियान शुरू किया जिसमें उन्होंने जानवरों को करंट लगाकर मार दिया ताकि लोगों में एसी को लेकर डर फैले। इसके जवाब में टेस्ला ने खुद पर करंट चलाकर दिखाया कि एसी सिस्टम सुरक्षित है। अंततः 2 घटनाओं ने इतिहास बदल दिया। पहली 1893 का शिकागो वर्ल्ड्स फेयर, जहां टेस्ला के एसी सिस्टम ने 2 लाख बल्ब एक साथ जलाकर सबको चकित कर दिया। और दूसरी नाइग्रा फॉल्स पावर प्रोजेक्ट, जिसने साबित कर दिया कि एसी सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर तक बिजली भेज सकता है। अब सबको पता चल गया असली विजेता टेस्ला है, लेकिन जीत के साथ आई सबसे बड़ी हार। टेस्ला ने अपने एसी पेटेंट वेस्टिंगहाउस कंपनी को बेच दिए थे और एक क्लॉज था, हर हॉर्स पावर पर उन्हें रॉयल्टी मिलनी थी। जैसे जैसे एसी का उपयोग बढ़ा, टेस्ला करोड़पति बन गए और कहा जाता है कि वो दुनिया के पहले बिलियनियर बन सकते थे। लेकिन फिर वेस्टिंगहाउस के मालिक ने उनसे कहा, अगर तुम रॉयल्टी नहीं छोड़ोगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। टेस्ला ने इंसानियत के नाम पर अपनी रॉयल्टी एग्रीमेंट को फाड़ दिया। उन्हें नहीं पता था कि यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इसके बाद वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट वार्डनक्लिफ टावर पर लौटे। टेस्ला चाहते थे कि पूरी दुनिया में फ्री बिजली पहुंचे। उन्होंने जेपी मॉर्गन से $1.5 लाख की फंडिंग ली, लेकिन असली मकसद छुपा लिया। उन्होंने कहा यह प्रोजेक्ट वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए है। जब आगे चलकर उन्हें और फंड की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने सच्चाई बताई कि यह टावर फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए बनाया जा रहा है। मॉर्गन ने पूछा, अगर बिजली फ्री होगी तो मीटर कहाँ लगाओगे? टेस्ला बोले, मीटर नहीं लगेगा, हर इंसान को बिजली मुफ्त मिलेगी। बस यही से उनका अंत शुरू हुआ। जेपी मॉर्गन ने न केवल फंडिंग रोक दी, बल्कि बाकी सभी निवेशकों को भी आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति टेस्ला में निवेश नहीं करेगा। टेस्ला को आर्थिक रूप से तोड़ दिया गया, सिस्टम ने उन्हें मिटा दिया। टेस्ला के अंतिम दिन बेहद दर्दनाक थे। 1943 न्यूयॉर्क के होटल न्यूयॉर्कर के कमरे नंबर 327 में उनका शव मिला। बिल अनपेड पड़े थे, पेटेंट जब्त हो चुके थे और उनकी डायरियों में वो सीक्रेट्स थे जिन्हें आज भी अमेरिकी सरकार ने छिपा रखा है। टेस्ला मर गए, लेकिन उनकी सोच नहीं मरी। आज जिस वाईफाई से तुम यह कहानी सुन रहे हो, जिस बिजली से यह डिवाइस चल रहा है, वो उसी आदमी की देन है जिसे दुनिया ने भुला दिया। मैं नारायण, और ये थी निकोला टेस्ला की वो कहानी जो बताती है कि असली जीनियस वो नहीं जो दुनिया बदल दे, बल्कि वो है जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सुनते रहिए सच या झूठ क्राइम ऑडियो बुक।